अभी 4-5 साल पहले जो हमारा कड़दा गांव है, जो आदिवासी गांव है, इस गांव में हमने बड़े देव का जो स्थान था, उस स्थान की व्यवस्था की, उस स्थान को बढ़िया बनवाया। दुर्गावती जी की, रानी दुर्गावती जी की हमने बाहर से बनवाकर हमने मूर्ति की स्थापना की। हमने वहाँ पर शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी की, उनकी भी मूर्ति के लिए हमने ऑर्डर दे दिया, उनकी भी मूर्ति बनेगी, वहाँ पर वो भी लगेगी। हम वहाँ पर एक आदिवासी जनजाति का संग्रहालय बनाने वाले हैं। आपकी विरासत यदि आपको पता नहीं होगी, आपको मालूम नहीं होगी कि आप कैसे वीर खानदान से, वीर कुल से, वीर जाति से आप उसके वारिस हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारी नई पीढ़ी भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, उतनी अग्रणी नहीं हो पाएगी। आपको पता नहीं, भले कि हमारे बहुत से भाई बैठे होंगे, मुझे कहते हुए गर्व है, महामहिम जी मेरे विधानसभा क्षेत्र के भले गांव में, छोटा सा गांव है, रिकॉर्ड है ब्रिटिश काल में 1857 के उसमें और 1942 के उसमें आंदोलन में एक गांव के 42 आदिवासी परिवार, जिनको बाकायदा पेंशन, बाकायदा ताम्रपत्र, सारी चीजें मिली। आज उसमें से अनेकों लोग अब हमारे बीच में नहीं है। एक गांव से 42 लोग निकले, इससे बड़ी बात आदिवासियों के लिए कुछ नहीं हो सकती। एक छोटे से गांव में, भले गांव में, आपके बहुत से रिश्तेदार होंगे। देवरी के हमारे भाई यहाँ पर आए हैं, मैं देवरी के आदिवासी भाइयों के लिए भी और सभी समाज के भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग भी कृपा पूर्वक यहाँ पर पधारे। पिछले दिनों सागौनी में एक आयोजन हुआ था, मुख्यमंत्री जी आए थे, उसके पहले बाजू के गांव में एक आयोजन हुआ था। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की जागृति के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एक आयोजन करते हैं। देवरी में आयोजन है और सभी जगह आयोजन कर रहे हैं कि धीरे धीरे समाज उठे। आज कोई वोट का सवाल नहीं है, 2 साल हैं अभी चुनाव के लिए, लेकिन हम जनजाति के भाइयों के लिए इन 2 सालों में यदि कुछ कर सके तो निश्चित रूप से हमारी राजनीति धन्य हो जाएगी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इतने साल से मैं हूँ, मैं यदि 100-200 लोगों के काम भी आ सका, नौकरी के काम आ सका, तो मैं धन्य। आपके लिए यदि कोई बीमारी हो, आपके लिए कोई कष्ट हो, आपको सभी को मालूम है, एम्बुलेंस रखी है मेरी, आ जाए, कितना भी पैसा क्यों ना लगना हो, उसकी जिम्मेवारी गोपाल लेता है। आपके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने देखा कि जानकारी के अभाव में अनेकों लोग घर में दम तोड़ देते हैं, क्योंकि काफ़ी इंटीरियर के गांव में रहते हैं, जहां पर शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आदिवासी गांव में हर घर में नल से पानी मिले, इसकी 1 साल में व्यवस्था हर घर में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनको भी सूचित करना चाहता हूं। हर घर में, इस विधानसभा क्षेत्र के हर घर में नल से पानी देने की व्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर की है। आप सब लोगों की सूचना, सिंचाई योजनाओं में भी सुनार पर, कोपरा पर, गधेरी नदी पर, कैद नदी पर आपकी जमीन को सिंचित करने के लिए सभी के लिए हमने पूरी व्यवस्था कर ली है। जिन आदिवासी भाइयों के, वैसे तो बहुत भाइयों के बने हैं, लेकिन जिनके वन भूमि पर कब्जे थे और इनके थोड़े बहुत प्रमाण हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं, आप लोग सूचना दीजिए। आपको वन भूमि के कब्जे वाली जमीन का आप सभी लोगों को पट्टा प्रदान किया जाएगा, उस पर हम आपको लोन दिलाएंगे, उस पर कुआं खुदाएंगे, आपके लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए रहेंगी। आदिवासी भाइयों के लिए जितनी योजनाएं चलती हैं, सभी योजनाओं का लाभ आप लोगों के लिए इस छत के नीचे, छप्पर के नीचे मिले। यही मेरी मंशा थी इस आयोजन के पीछे, यही उद्देश्य था कि एक तरफ तो हम मेले का आनंद लें, लेकिन दूसरी तरफ हम जो लाभकारी योजनाएं अपनी सरकार की चलती हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ हम यहाँ से लेकर जाएं। जो निःशक्त भाई हैं, विकलांग भाई हैं, जिनके प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं, जो प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सागर जाते हैं और कभी कभी वहाँ पर हमारे डॉक्टर साहिबान व्यस्तता के कारण नहीं मिल पाते हैं, तो फिर लौट के आते हैं, फिर जाते हैं, फिर कभी कभी 2-3 बार होता है। तो यहाँ पर विकलांगता के प्रमाण पत्र बनाने का, निःशक्तता के प्रमाण पत्र बनाने का भी एक स्टॉल है और आप सभी लोग उसका भी लाभ लें। जिन लोगों के पास में विकलांगता के कारण कैलिपर्स वगैरह नहीं है,
साइकिलें नहीं हैं और दूसरे उपकरण नहीं हैं, उनके लिए नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ी राशि की कमी है सामाजिक न्याय विभाग में। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमने व्यवस्था की है और जितनी अधिकतम हो सकती है उसकी व्यवस्था और करेंगे, लेकिन कोई भी अपंग भाई इस तरह से जमीन पर नहीं घिसटे, उसके लिए कम से कम साइकिल की व्यवस्था हो जाए। और यदि आवश्यक होगी तो हम व्यवस्था कर रहे हैं आपके लिए मोटरेट यानी मोटर से चलने वाली आपको तिपहिया गाड़ी की व्यवस्था भी हम आपके लिए करने वाले हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी भाइयों के लिए जो अनेकों प्रकार की योजनाएं हमारे जनजाति भाइयों के लिए चलती हैं, उन योजनाओं का लाभ लें और अपने वीर पुरुषों के लिए जरूर याद करें, जिनके आप वंश के हैं, जिनके आप कुल के हैं, उनके चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं, उनका इतिहास यहाँ पर रखा हुआ है। और इस कारण से मैंने तो इतिहास को आपके संजोने की कोशिश की है, उसे बढ़ाने की कोशिश की है। कड़दा गांव में जो धीरे धीरे एक तीर्थ स्थल बन रहा है, उस तीर्थ स्थल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी लोग भी इसमें सहभागी बने। आदिवासी